2u sin theta upon g. So the formula for time of flight we have obtained 2u sin theta upon g. Then next heading, maximum height attained by the projectile. Maximum height attained by the projectile. Again same diagram. Body projected with velocity u at an angle theta and it hits the ground over here. During its motion, this was the maximum height being attained by the projectile. पूरे मोशन में ये मैक्सिमम हाइट अटेंड हुई है प्रोजेक्टाइल की. This is the maximum height being attained by the projectile. Now, the very first step, you resolve the velocity in two components. Horizontal component u cos theta, जिस पे एंगल होता है वो cos theta, and the other one on which you don't have the angle, that is u sin theta. तो ये वेलोसिटी को तुमने रिजॉल्व कर दिया. नाउ हमने तुम्हें एक चीज बताई थी कि when the body is projected at highest point, vertical component of velocity becomes zero. जबकि इसके पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट रहेगा यही u cos थीटा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इसका जीरो हो जाएगा. तो ये हाइट निकालने के लिए हम y एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं. तो फॉर मोशन अलोंग y एक्सिस और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई कर दो. सब कुछ y एक्सिस में होना चाहिए और ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करती है और ऊपर का डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ले लिया. ये कन्वेंशन लेके चलना होगा. अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड. तो फाइनल वेलोसिटी जिस समय ये हाइट h अटेन करेगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो ये जीरो हो गया. और इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में जो है वो u sin थीटा है. y एक्सिस में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u sin थीटा है. ये वाली वेलोसिटी x एक्सिस में है. हम जब y ले रहे हैं तो y का ही सब कुछ होना चाहिए. और ये जनरल वेलोसिटी है जो ना तो y में है ना x में है u. तो y एक्सिस की वेलोसिटी हो गई ये प्लस ट्वाइस एक्सेलरेशन ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है तो h पॉजिटिव में. यहां से 2gh u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया और h की वैल्यू आ गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. So this is the formula for maximum height attained by the projectile. ये जो प्रोजेक्टाइल अपवर्ड थ्रो किया गया at an angle theta with the horizontal, इस टाइम पे ये हाइट थी, फिर ये हाइट हुई, फिर ये हाइट हुई और ये मैक्सिमम हाइट हुई, फिर हाइट कम होने लगी. तो मैक्सिमम हाइट अगर निकालनी है तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g अप्लाई कर दोगे. यहां पे एक पॉइंट लिखो,
when body is projected at an angle slightly less than 90, when the body is projected at an angle slightly less than 90, then the height attained will be maximum. से ऐसे 90 डिग्री से जरा से कम एंगल पे, मतलब ऑलमोस्ट 90 रखना है, 90 से जरा सा कम हो जाए, क्योंकि अगर 90 रखोगे तो बॉडी ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। और प्रोजेक्टाइल के लिए 90 से थोड़ा सा भी कम होगा एंगल तो ये प्रोजेक्टाइल बना देगा। तो व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल स्लाइटली लेस देन 90, देन इट विल एक्वायर मैक्सिमम हाइट, then it will attain maximum height for the given velocity। ये कहने का मतलब है, जैसे ये बॉडी को तुमने ऐसे फेंका तो ये ऐसे गिरी, इस एंगल पे फेंका तो ये ऐसे गई, ये एंगल पे फेंका तो ये ऐसे गई। तो डिफरेंट प्रोजेक्शन एंगल पे डिफरेंट एंगल हाइट आ रही हैं। तो किस प्रोजेक्शन एंगल पे मैक्सिमम हाइट एक्वायर होगी, एंड दैट विल बी एट एन एंगल स्लाइटली लेस देन 90। लेकिन थीटा तुम 90 लेके ही चलोगे मैक्सिमम हाइट के लिए, तो एच मैक्स हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर 90, और इसकी वैल्यू होती है 1। तो एच मैक्स जो आएगा u स्क्वायर बाई 2g, इतनी मैक्सिमम हाइट ये एक्वायर करेगा। कब एक्वायर करेगा? जब बॉडी को स्लाइटली लेस देन 90 एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे, ऑलमोस्ट होगा 90। इसी में नेक्स्ट लाइन में लिख लो, ड्यू टू द एबव रीजन an athlete performing high jump will jump at an angle slightly less than 90 with the horizontal। जिस एथलीट ने हाई जंप परफॉर्म करनी है वो ग्राउंड से स्लाइटली लेस देन 90 के एंगल पे जंप करेगा। होता क्या है, हाई जंप में एन एथलीट हैज टू क्लियर द पोल, ये पोल को क्लियर करना होगा उसको। तो अगर ये यहां से डायरेक्ट 90 डिग्री पे जंप कर जाएगा तो ये पोल को गिरा देगा, और गिरा देगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और स्लाइटली लेस देन एंगल 90 डिग्री होगा तो पाथ इसका पैराबोलिक होगा और ये पोल को इजीली क्रॉस करेगा। तो अगर क्वेश्चन पूछे एट व्हाट एंगल शुड एन एथलीट परफॉर्मिंग हाई जंप विल जंप, तो लिखोगे एट एन एंगल स्लाइटली लेस देन 90 डिग्री, और वो जो हाइट एक्वायर करेगा वो ये होगी u स्क्वायर बाई 2g, वेलोसिटी उसकी जो है और 2g। एनी डाउट, एनीबडी? यस, नो डाउट।
बोर्ड इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. साउंड इज ऑल्सो क्लियर? नो प्रॉब्लम. Yes, sir. देन तीसरा जो डेरिवेशन यहां पे करेंगे, दैट विल बी द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. अब हम फाइंड करेंगे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कैपिटल आर, और रेंज यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी. राइट डाउन. डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ऑन द ग्राउंड. डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल ऑन द ग्राउंड is known as range of the projectile. प्रोजेक्टाइल जो ग्राउंड पे डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको रेंज बोलेंगे. देखो प्रोजेक्टाइल जा तो ऐसे रहा है, लेकिन ग्राउंड में उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल की है, और इस डिस्टेंस को प्रोजेक्टाइल की रेंज बोलते हैं. नाउ अब देखो, दिस टाइम यू वांट टू फाइंड समथिंग अलोंग एक्स एक्सिस. जो चीज तुम्हें फाइंड करनी है वो एक्स एक्सिस में इन्वॉल्व है. तो इसका मतलब अब जब मोशन लेंगे तो एक्स एक्सिस का मोशन लेंगे. तो फॉर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, S is equal to ut plus half at square, and everything should be along x axis. इस बार सब कुछ x axis में होना चाहिए. देखो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है x axis में, वो यहां से स्टार्ट हुई और x axis में यहां पहुंची है, तो दैट इज r. तो डिस्प्लेसमेंट हो गया r, और x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी ये है u cos थीटा, और टाइम यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट. तो t की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट, और बाकी टर्म स्ट्रेट अवे जीरो होगा क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में जीरो होता है. लास्ट टाइम हमने काफी इस पे जोर दिया था कि केवल एक्सेलरेशन या फोर्स वाई एक्सिस में लगता है ग्रेविटी का, एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है. तो ये एक्सेलरेशन जीरो होते ही ये पूरा टर्म जीरो हो गया. तो एक सिंपल फॉर्मूला तो यही आ गया, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट. कहीं क्वेश्चन में अगर तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट दिया हो तो ये फॉर्म यूज कर लोगे. फर्दर r विल बी, ये यूज होगा न्यूमेरिकल में, u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू रख दो 2u sin थीटा अपॉन जी. लास्ट टाइम देखो हमने डिराइव किया था ये टाइम ऑफ फ्लाइट, पीछे पेपर पलट के देख सकते हो. लास्ट आर्टिकल जो हमने लास्ट टाइम किया था दैट वाज टाइम ऑफ फ्लाइट, और वो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट जो आया था 2u sin थीटा अपॉन जी आया था. तो ये r हो जाएगा u स्क्वायर, ये u और ये u, और 2 sin थीटा cos थीटा. अपॉन जी. नाउ हियर मैथ्स में एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 2 थीटा जो होता है 2 sin थीटा cos थीटा.
अगर कहीं पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा है तो उसकी जगह पे साइन 2 थीटा लिख सकते हो। अगर मान लो 2 साइन 30 कॉस 30 है तो साइन 60 हो जाएगा वो साइन 2 थीटा। तो इसके हिसाब से ये चीज जो हो गई साइन 2 थीटा हो गई, तो रेंज हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रेंज। ये रेंज निकालने का एक और फॉर्मूला आ गया। तो 2 फॉर्मूले हो गए रेंज के लिए। जैसा भी सुटेबल हो वैसा यूज करोगे। नेक्स्ट लाइन में लिखो द रेंज विल बी रेंज विल बी मैक्सिमम फॉर गिवन वेलोसिटी when projection angle is 45 डिग्री। अगर बॉडी को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करोगे तो बॉडी की रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। हाइट मैक्सिमम हुई थी कब? हेलो, एनीबडी? maximum for given velocity when projection. The range will be maximum for given velocity for angle of projection 45 डिग्री। मतलब अगर बॉडी को ग्राउंड से 45 पे प्रोजेक्ट करोगे तो उसकी रेंज मैक्सिमम होगी। जैसे ये कहना हम चाह रहे हैं कि एक बॉडी को इस एंगल पे प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से, ये यहां पे गिरी, फिर तुमने 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया उसी वेलोसिटी से, तो ये यहां गिरी। फिर मान लो 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया तो ये यहां गिरी, और ज्यादा एंगल पे किया तो हाइट बढ़ गई लेकिन यहां गिरी। तो रेंज जो मैक्सिमम होगी वो 45 डिग्री वाली होगी। और हाइट मैक्सिमम तब होती है जब स्लाइटली लेस देन 90 पे प्रोजेक्ट करते हैं। आओ इस फॉर्मूले पे आओ। R इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब वेलोसिटी तो फिक्स है, g भी फिक्स है। इसको मैक्सिमम हो जाए, अगर ये मैक्सिमम हो जाए तो R भी मैक्सिमम हो जाएगा। फॉर R टू बी मैक्सिमम साइन 2 थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में वेरी करती है। तो मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की 1 होती है, और 1 होती है वैल्यू 90 डिग्री पे। तो 2 थीटा 90 हो गया, तो थीटा 45 डिग्री। जैसे ही यहां पर 45 रखोगे तो 2 इंटू 45 साइन 90 हो गया, और साइन 90 1 होता है, और 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो रेंज मैक्सिमम होगी जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 होगा, और वो रेंज आएगी u स्क्वायर बाय जी। जो मैक्सिमम रेंज एक्वायर होगी वो u स्क्वायर बाय जी होगी, और कितने एंगल पे होगी? जब 45 डिग्री पे होगी। रेंज मैक्सिमम 45 पे, हाइट मैक्सिमम स्लाइटली लेस देन 90 पे।
नेक्स्ट लाइन में लिखो दैट्स वाई एन एथलीट परफॉर्मिंग लॉन्ग जंप, अगर कोई एथलीट लॉन्ग जंप परफॉर्म कर रहा है, एन एथलीट परफॉर्मिंग लॉन्ग जंप, अगर लॉन्ग जंप परफॉर्म कर रहा है तो उसको ग्राउंड पे मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए होगी। सो एन एथलीट परफॉर्मिंग लॉन्ग जंप विल जंप एट एन एंगल 45 डिग्री with the horizontal. So जो एथलीट लॉन्ग जंप परफॉर्म करेगा वो हॉरिजेंटल से 45 डिग्री पे जंप करेगा तो वो ग्राउंड पे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। यहां तक देख लो, डेरिवेशन में किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो, यू हैव 2 minutes, go through it and find if you have any problem.